हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं स्पेस में आज तक बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसने हम सबको कंफ्यूज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे इन घटनाओं की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, फर्स्ट रॉकेट से ब्लैक होल तक का सफर हमारे साइंटिस्ट तय कर चुके हैं और न जाने आगे क्या क्या होगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वह सारी स्पेस घटनाओं की जिसने इंसान को स्पेस से वाकिफ करवाया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पुतनिक 1 की, जहां से ये सब शुरू हुआ। स्पुतनिक 1 को सोवियत यूनियन ने स्पेस में 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था, जो अब रशिया बन गया है। स्पुतनिक 1 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसका मिशन था पृथ्वी के राउंड चक्कर लगाना और दुनिया को दिखाना कि सोवियत यूनियन स्पेस की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस सैटेलाइट का वजन अप्रॉक्सिमेटली 3.6 किलो था और इसका साइज एक फुटबॉल के बराबर था। इस सैटेलाइट में कोई रॉकेट बूस्टर नहीं था, पर यह रेडियो सिग्नल्स भेजता था जिससे दुनिया भर के लोग सुन सकते थे। स्पुतनिक 1 का सफर लगभग 3 महीनों तक चला। उसके बाद 4 जनवरी 1958 में अपने आप ही खत्म हो गया। लेकिन इस परीक्षण से स्पेस रेस की शुरुआत हुई, जिसे दुनिया भर में एक अहम घटना माना गया है। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारी दूसरी घटना के बारे में, जिसने एक जानवर को स्पेस में पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। स्पेस में सबसे पहले लाइका नाम की फीमेल डॉग, जिसे मॉस्को देश की गलियों से लाया गया था, जिसे सोवियत साइंटिस्टों द्वारा चुना गया था, जिसे स्पुतनिक 2 के स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। इस स्पेसक्राफ्ट को 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया। लाइका के सफर का मकसद था स्पेस यात्रा के असर को एक जीवित जंतु पर देखना। लेकिन ध्यान दीजिए, उस समय ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे लाइका को वापस लाया जा सके। लाइका वो पहली क्रिएचर थी जिसने पृथ्वी को स्पेस से देखा था और पृथ्वी की परिक्रमा की थी। लेकिन हमें अफसोस है, 103 मिनट पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद गर्मी की वजह से कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर 90 डिग्री के ऊपर चला गया था और उसकी मौत हो गई। पर उसका कैप्सूल 5 महीनों तक धरती के चारों तरफ घूमता रहा। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी तीसरी घटना पर। एक्सप्लोरर 1, जिसने यूएस को भी स्पेस रेस में शामिल करा। ये यूएस का पहला स्पेसक्राफ्ट था। इसे फ्लोरिडा से लॉन्च करा गया था। एक्सप्लोरर 1 का वेट 14 किलो था। ये पृथ्वी के चारों तरफ लूप की तरह घूमता था। इसमें एक ऐसा जरूरी उपकरण था जिसे साइंटिस्ट ने कॉस्मिक रेस की स्टडी करने के लिए लगाया था, जिसने वैज्ञानिकों को स्पेस के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। एक्सप्लोरर 1 ने पृथ्वी को 58,000 बार ऑर्बिट किया था और 31 मार्च 1970 को अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सप्लोड हो गया। दोस्तों, हमारा चैनल फीनिक्स या हिंदी ऐसे ही रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का पता चल सके। लाइका, जो पहली क्रिएचर थी स्पेस में जाने वाली, पर जैसा हम सब जानते हैं वो वापस नहीं आ पाई। पर अब हम एक किसी ऐसे की बात करने वाले हैं जो स्पेस में जाने के बाद अर्थ पर सेफली वापस आने वाला पहला क्रीचर बना। 31 जनवरी 1961 हैम नाम का चिंपैंजी को व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज न्यू मैक्सिको से मरकरी रेडस्टोन नाम के रॉकेट के साथ 157.5 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचाया गया और लगभग 8.5 मिनट तक की यात्रा करी, जहां उसने फ्री फॉल महसूस किया। अपनी जर्नी के बाद हैम का कैप्सूल अर्थ पर सफलतापूर्वक वापस आया और सबको दिखा दिया कि हम लोग कुछ हद तक स्पेस यात्रा कर सकते हैं। पर हैम को यह यात्रा पसंद नहीं आई, क्योंकि जब उसे उसके कैप्सूल से निकाला तो वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसकी नाक भी टूटी हुई थी। दोस्तों, आप अगर हैम की स्टोरी पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 12 अप्रैल 1961 ये वो दिन था जब पहला इंसान स्पेस में गया। यूरी गैगरिन, ये एक सोवियत एस्ट्रोनॉट थे और पहले इंसान जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। इनका जन्म 9 मार्च 1934 को क्लुशिनो गांव, रशिया में हुआ। उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरी और उसे 108 मिनट तक पृथ्वी के चक्कर लगाया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट ने उन्हें एक इंटरनेशनल हीरो बना दिया, वो भी जब कोल्ड वॉर चल रहा था। उन्होंने कई सोवियत स्पेस प्रोग्राम्स में काम किया
पर एक साधारण ट्रेनिंग उड़ान में 27 मार्च 1968 को उनका निधन हो गया। उन्होंने कई लोगों को स्पेस में जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। दोस्तों, सोवियत के बाद अब यूएस भी चाहता था स्पेस में इंसानों को भेजना। इसलिए 5 मई 1961 एलन शेफर्ड नाम के व्यक्ति को फ्रीडम 7 नाम के स्पेसक्राफ्ट के साथ 187 किलोमीटर की ऊंचाई पर 486 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट और 22 सेकंड में तय किया और अर्थ पर सेफ लैंडिंग करी। बाद में वह अपोलो 14 मिशन में भी शामिल थे। दोस्तों, एलन शेफर्ड फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। और अब चलते हैं जॉन ग्लेन, जो फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने 20 फरवरी 1962 में फ्रेंडशिप 7 स्पेसक्राफ्ट के साथ अर्थ को ऑर्बिट किया। ग्लेन के स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ को 3 टाइम्स ऑर्बिट किया। यह फ्लाइट 5 घंटे लंबी चली। साथ ही उन्होंने भारीनता को अनुभव किया और पृथ्वी के कर्व को स्पेस से देखने वाले पहले व्यक्ति बने। यह उड़ान बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन्हीं छोटे कदमों ने इंसानों को चांद तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अब स्पेस में काफी उड़ान भरी जा रही थी और अब बारी थी स्पेसक्राफ्ट से बाहर आने की। हम बात कर रहे हैं इंसानी सभ्यता के पहले स्पेस वॉक की। 25 मार्च 1965 एलेक्सिया लियोनोव ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस वॉक का अनुभव किया। लियोनोव ने वॉशकॉट 2 नाम की स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर पूरे 12 मिनट 9 सेकंड की वॉक की और दुनिया को चौंका दिया। वॉशकॉट 2 मिशन 18 मार्च 1965 को स्टार्ट हुआ था। लियोनोव एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे। लियोनोव को स्पेस वॉक के दौरान कई चीजों का सामना करना पड़ा, जैसे कि स्पेस सूट का फूलना, जिसकी वजह से उन्हें एयरलॉक में जाने में परेशानी हुई। इतनी मुश्किलों के बाद भी लियोनोव ने स्पेस वॉक को पूरा करा और सुरक्षित स्पेसक्राफ्ट में आ गए। आप लोग सोच रहे होंगे इसके बाद स्पेस की सबसे बड़ी घटना होगी मून वॉक, पर दोस्तों उसके पहले भी स्पेस में बहुत कुछ बाकी है। 15 जुलाई 1965 नासा के मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट ने मार्स की पहली तस्वीर को कैप्चर किया। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया मार्स को देख रही थी और उससे जीवन की उम्मीद लगा रही थी। मैरिनर 4 का उद्देश्य मार्स पर वातावरण की खोज थी। इस तस्वीर ने मार्स पर आने वाले मिशन का बेस बनाया। इस तस्वीर ने लोगों को पृथ्वी के बाहर जीवन का नजरिया दिया। इस तस्वीर ने आने वाले भविष्य को इन्फ्लुएंस किया। दोस्तों, अभी मार्स हमारे लिए दूर था तो हमने हमारे मून की तरफ देखा। 1966 सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा साल रहा। 3 फरवरी 1966 को सोवियत यूनियन ने अपना पहला अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट लूना चांद पर भेजा। ये इंसान का पहला उपकरण था जो चांद की नरम भूमि पर लैंड हुआ था। इसने चांद का डाटा वापस धरती पर भेजा और साथ में एक फोटो भी भेजी। इसके तकरीबन 1 महीने बाद 1 मार्च को सोवियत यूनियन ने वीनस के जमीन पर भी अपना स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लैंड करवा दिया। इस प्रोग्राम का नाम वेनेरा था। इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस के कठोर मौसम को झेलने के लिए बनाया गया था। वेनेरा 9 और 10 जैसे मिशन ने वीनस की जमीन की तस्वीर पृथ्वी पर भेजी और स्पेस एक्सपेडिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिली। दोस्तों, सोवियत की मून लैंडिंग के बाद एक और मिशन जॉन 5 जिसे 15 सितंबर 1968 को लॉन्च किया गया और यह पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने मून को ऑर्बिट किया और पृथ्वी पर वापस आया। जॉन 5 अपने साथ टर्टल्स, मीलवॉर्म्स, सीड्स, बैक्टीरिया और कई लिविंग थिंग्स ले गया था। इसका मिशन इंसान को चांद पर ले जाना और वापस लाने की टेस्ट फ्लाइट करना था। ये स्पेसक्राफ्ट इंडियन ओशन में लैंड हुआ। जो भी बायोलॉजिकल पैसेंजर्स स्पेसक्राफ्ट के साथ गए थे उन्हें सक्सेसफुली रिकवर किया गया और अब बारी है इंसानों को मून पर भेजने की। अपोलो 8 नासा स्पेस मिशन के फेमस मिशन में से एक ये पहला स्पेसक्राफ्ट बनने जा रहा था जो इंसानों के साथ अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर मून को ऑर्बिट करने वाला था। 21 दिसंबर 1968 को एस्ट्रोनॉट्स फ्रैंक बॉर्मन, जेम्स लॉवेल और विलियम एंडर्स ये अपोलो 8 अपने साथ मून तक ले गए। इनका मिशन था मून को ऑर्बिट करने के साथ स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम की जांच करना और ये देखना सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उन्होंने वहां मून के सरफेस की पिक्चर्स भी ली और इंसानों को चांद पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहला कदम मून पर रखा।
और जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, That's one small step for man, one giant leap for mankind. पूरी विश्व को एक नए युग की शुरुआत महसूस हुई। इसके बाद दुनिया इतनी तेजी से बदली जिसके हम गवाह हैं। मून पर एस्ट्रोनॉट्स ने काफी वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई थी, साथ ही मून के सैंपल्स लिए। इससे पहले किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था और यह एक ऐसा दिन है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाई है। स्पेस में मून लैंडिंग के बाद कई ऐसे मिशन हुए जो हमें और आगे ले गए। दोस्तों, पार्ट 2 के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।